प्लेन के टॉयलेट में आ गई थी ये महिला, आत्महत्या करने को तैयार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस वजह से एक तबाही से बच गया। जब उसने अभी अभी दवाई निकाली थी, विमान अचानक हिलता है। भारहीनता की क्षणिक भावना ने उसे हवा में फेंक दिया। जब वो फिर से उठती है, चारों ओर एक गड़बड़ पाया, लेकिन शौचालय का दरवाजा नहीं खुला। मैं केवल अपनी पूरी ताकत से इसे धीरे से लात मार सकता हूँ। मेरे सामने दृश्य देखें। शाओमी एक पल के लिए ठिठक गया। विमान बर्फीले पहाड़ पर दुर्घटनाग्रस्त पाया गया। हर तरफ लाशें। शाओमी ने बहुत खोजा, अंत में मेरे परिवार को मिला, पर अब बहुत देर हो गई है। इस समय एक काले आदमी ने शोर सुना। विमान से बाहर निकला। विमान पर सभी यात्री मारे गए हैं, केवल 2 बच गए। जीवित रहने में सक्षम होने के लिए दोनों केवल छोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आपूर्ति ली और सेट हो गए। बर्फ के पहाड़ पर मुश्किल से चल रहा है। जल्द ही दोनों बर्फ के पहाड़ के किनारे आ गए, लेकिन मौत के लिए जमे हुए नहीं होने के लिए वे केवल चट्टान से नीचे उतरने का जोखिम उठा सकते हैं। बिना सीढ़ी और रस्सियों की सहायता के केवल चट्टान से चिपक सकता है और धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। जब वे एक चट्टान पर चले गए, लेकिन पाया कि जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसी रास्ते से वापस जाना और भी असंभव है। इस समय आ वेई ने बैग फेंक दिया। फिर वो नीचे कूद गया, बस एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के तने के बफर के माध्यम से सफलतापूर्वक उतरा। उसने जल्दी से शाओमी को बताया कि यह तरीका संभव है। शाओमी को उसकी तरह नीचे कूदने दो। जियोमी एक पल के लिए हिचकिचाया। मैंने हिम्मत जुटाई और नीचे कूद गया। सौभाग्य से शाखाओं के बफर की मदद से मेई को चोट नहीं आई। थोड़ी सी काट छांट के बाद दोनों आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वे अंदर होना चाहिए। तूफान आने पर यहाँ से निकल जाओ। आखिरी बर्फ के पहाड़ को पार करते समय अब वेई को एक गुफा मिली। उसने शाओमी को उसकी गति तेज करने के लिए याद दिलाया। गर्म रहने के लिए आप गुफा के अंदर जा सकते हैं, लेकिन शाओमी शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर लग रहा है। हालांकि इस समय आ वेई ने एक भयानक दृश्य देखा। हिमस्खलन रन। लगता है इस आदमी ने कुछ देखा है। भयभीत अभिव्यक्ति दिखा रहा है। उसने जल्दी से अपने पीछे वाली महिला को याद दिलाया, पर अब बहुत देर हो गई है। बड़ी मात्रा में बर्फ पहाड़ और समुद्र की तरह टकराती है। शाओमी के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। पलक झपकते ही भारी बर्फ द्वारा बेरहमी से निगल लिया गया था। हिमस्खलन के बाद तक प्रतीक्षा करें। वेई जो संयोग से बच गए, बाहर आओ और खोजो। इस समय शाओमी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ बिल्कुल नहीं चल सकता। वो केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकती है। 2 शब्द कानाफूसी। मेरी मदद करो। आ वेई ने मदद के लिए एक हल्की सी चीख सुनी। जल्द ही उसे मिल गया। वो खोदता रहा। शाओमी के शरीर पर बर्फ, लेकिन बर्फ बहुत मोटी है। काफी देर तक खोदने के बाद भी अभी तक कोई पता नहीं चला है। और शाओमी जो भारी बर्फ में दब गया था, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर सौभाग्य से आ वेई ने समय रहते बर्फ खोद ली। शाओमी को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। गर्म रखने के लिए उसके जमे हुए शरीर को गुफा में खींच लिया। कुछ घंटों के बाद जियोमेई धीरे से उठा। आ वेई ने जल्दी से अपना माथा सहलाया। सौभाग्य से शरीर ठीक है। इस तबाही के बाद आ वेई अपने आंतरिक विचारों को व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। ये पता चला कि वेई शाओमी के लिए ये पहली नजर का प्यार था, और हवाई जहाज का टिकट लेने में उसकी मदद करते समय उसका सीट नंबर मिला। हवाई जहाज पर चढ़ने के बाद मैंने जानबूझकर शाओमी की तरफ सीटें बदली। हालांकि कुछ समय साथ रहने के बाद दोनों शाओमी का भी उस पर क्रश है। सामने उस आदमी को देख रहा था जिसने उसे बचाया था। शाओमी ने भी उम्मीद जगाई है। जैसे जैसे आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है, तापमान में भी तेजी से गिरावट आई। वेई ने शाओमी को जैकेट दी। मैं ठंड से कांप रहा था। वो गहरे आत्मग्लानि में पड़ गया। अगर मलबे वाली जगह पर छोड़ दिया जाए, बचाव के लिए इंतजार करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहने की देर है। शाओमी केवल अपनी भावनाओं को शांत कर सकता था। 2 लोग इस तरह पूरी रात गुफा में गुजारी। भोर तक प्रतीक्षा करें। दोनों गुफा से बाहर निकले और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने लंबी दूरी की यात्रा की, अंत में बर्फीले पहाड़ों से बाहर। हालांकि इस समय आ वेई को अचानक कुछ पता चला, इसलिए वो जांच के लिए आगे बढ़ा। मैं नदी देखता हूँ। आदमी का तलवा फिसल गया। गलती से 10,000 मीटर चट्टान से गिर गया। शाओमी डर गई और जोर से चिल्लाई, जांच करने के लिए जल्दी करो। वेई दर्द से जमीन पर पड़ा था, हिलने डुलने में असमर्थ था। शाओमी ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए। उसे कवर करें, फिर उसके सिर को रजाई से ढक दें। दर्द निवारक लें। वेई इस समय मैं अब अपना दाहिना हाथ महसूस नहीं कर सकता। शाओमी को जल्दी ही कुछ शाखाएं मिल गई। उसके टूटे हाथ को स्थिर करने में उसकी मदद करें। तेज दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। शाओमी ने जल्दी से दर्द निवारक दवाई निकाली और उसे खाने को दी। इससे दर्द कुछ कम हुआ। हालांकि वेई की चोट अपेक्षाकृत गंभीर थी, लेकिन जारी रखना पड़ा, क्योंकि इस समय वे भोजन और पानी नहीं, लेकिन इस समय वेई को अचानक मिचली आ रही थी और वो उबका हुआ था। दोनों को कुछ देर आराम करने की जगह ढूंढनी पड़ी। जब शाओमी ने वेई के कपड़े उतारे, केवल ये पता लगाने के लिए कि पूरे पेट में चोट लगी है। आदमी जानता है कि वो चल नहीं सकता। जिस महिला से आप प्यार करते हैं उसे नीचे न खींचे, इसलिए उन्होंने यहाँ अकेले रहने का फैसला किया। बता दे कि शाओमी बाहर निकलने की तलाश जारी रखता है। वेई के दृढ़ रवैये का सामना करना। शाओमी के पास पहले छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लंबे समय के बाद नहीं। शाओमी घने जंगल में आ गया। वो थकने वाली है। अचानक एक आवाज सुनाई दी। शाओमी जल्दी से रुक गया, फिर जगह जगह जम गया। यह एक क्रूर भेड़िया था। शाओमी ये देखता है, भाग जाओ। भेड़िया उसका पीछा कर रहा है। देखते ही देखते भेड़िए का मुंह मरने वाला है। शाओमी जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। एक शाखा लो। जंगली भेड़िए का सामना करना एक भोजन आउटपुट है। शाओमी ने सोचा कि यह सुरक्षित है, लेकिन 2 कदम चलने के बाद मैं लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा।
अप्रत्याशित रूप से जंगली भेड़िया फिर से वापस आ गया। शाओमी ने जल्दी से अपने हाथों को अपने कपड़ों से लपेट लिया, लड़ने के लिए तैयार। अंत में शाओमी ने जंगली भेड़िए को हरा दिया। अपने थके शरीर को सड़क पर घसीटते हुए वो थककर जमीन पर गिर पड़ी। जब वो फिर से उठती है, पहले ही अस्पताल पहुंच चुके हैं। जब उसने अपनी माँ अवेई के ठिकाने के बारे में पूछा, माँ ने कहा कि यह उसी अस्पताल में है। उन दोनों के अपनी चोटों से उबरने के बाद फिर से पहाड़ों पर आ गया। वीडियो भी यहीं खत्म होता है।